CNN News 18 yesterday showed you the epicenter from where this entire paper leak happened, or in fact where the papers eventually reached, post which the students who were present over there, they were made to memorize the entire paper. This entire safe house was a play school, and we also spoke to the property owner of that play school today. Today we bring you another character of this entire story. This is one of the most important characters that has come up in the investigation. He is Ashutosh. Ashutosh is the person who was the tenant of that flat, and he was present inside the flat when this entire alleged incident was happening. So we'll try and speak to him and try to get to know as to what transpired on the night of 4th of May and the morning of 5th of May. आशुतोष जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. उस दिन एक बार सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि 4 मई की रात से लेकर के 5 मई की सुबह 12 बजे तक क्या क्या हुआ, कितने लोग थे आपके फ्लैट पे, और आपका ही फ्लैट क्यों चुना गया? 4 मई को सुबह में अकाउंट खुलवाने के मेरा जो हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाए थे, मनीष से मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था. पेपर डॉक्यूमेंट पहले दे दिया था, लेकिन पैन कार्ड नहीं आया था कंपनी का. अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे बैंक लोग वाले हमसे संपर्क कर रहे थे. तो उसी बीच संपत्ति वाले आए. कौन है? हम 3 तारीख को बातें हुई थी रिशु झा से. बोले थे कि कल आ जाइएगा, अकाउंट खोल दीजिएगा. तो रिशु झा आए. क्योंकि मनीष को मैं वो अकाउंट जो दौड़ धूप के खुलवाया, तो मनीष को भी हम कंपनी को जो करवाया था रजिस्ट्रेशन, तो मनीष को आप पहले से जानते थे? मनीष को मैं पहले से जानता था, 2015-16 से ही. हम भी मैं सामाजिक कार्य में रहता था, वो भी इस सामाजिक कार्य के नाते उससे जान पहचान थी पहले से ही. इसीलिए मेरा अकाउंट भी वही खुलवाया. 2 बार, एक पिछले साल भी इंश्योरेंस के लिए आया था, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए. ठीक. तो पैसे खोल दिया था, लेकिन पैसे मैं नहीं जमा कर पाया, नहीं रहता था. इस बार भी आया था हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ दिन पहले, वो भी मैंने दिया, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं खोल पाया. नहीं खुलवा पाए हम, इंश्योरेंस नहीं करवा पाए. उसी सिलसिले में वो आता था, तो उसी सिलसिले में हम उससे चर्चा की कि मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो कि करवा देंगे हम. पैसे थी तो वही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, और ऑडिटर हैं मनीष जी, उन्हीं के मार्फत से उसी का खाता खुलाने के लिए उसको हम बुलाए थे. मनीष को बुलाया था आप? 4 तारीख को? हाँ, जब खाता खुला अभी आ जाइए, सहयोग कर दीजिएगा. तो 12-1 बजे तक मेरा खाता खोल करके दिन के बैंक वाले, हाँ, 4 के 12 दिन के 12 बजे तक, हाँ, वो चला गया. ठीक. बैंक वाला. उसके बाद मनीष से कुछ देर और बातें हुई इधर उधर की. उसी बीच मैंने बोला कि आपका सारा काम हम कर देते हैं, ये काम मेरा भी कर देंगे. क्या बोलिए? मनीष बोला कि क्या, कि कुछ मेरे परीक्षार्थी हैं, कल एग्ज़ाम है, आज रात में रुकेंगे और कल सुबह 6 बजे चले जाएंगे. अच्छा. लेकिन नीचे खाली है, रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भैया से बात कर लीजिएगा, मुखिया जी से, प्रभात बाबू से. ये मकान उन्हीं का है, लेकिन मकान का जिम्मेदारी सारे मेरे ऊपर दिए हुए हैं. नीचे रेंट लगाना जो भी है हम ही करते थे, कभी जाते नहीं थे. ठीक. तो मनीष बोला कि हम बात कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए. इतने बातें हुई, उनकी बात कर लिया, टेंशन नहीं लेंगे, तो चलो भाई बात कर लिया होगा. हम उसी के भरोसे पे रह गए, और उसी गुड फेथ में शाम में भी एक बार पूछे कि भाई से बात कर लो जी, ताकि हाँ कर लीजिए ना. अच्छा. लेकिन वो लोग बात किया ना किया, हमको जानकारी यही हुआ. मैंने उस दिन फिर रात में बच्चे लोग आया, मनीष को बोले कि आप लोग रह जाइएगा, क्योंकि हम लोग को जानते नहीं. अच्छा, ये बताइए कितना बच्चा आया आपके सामने? कितने बच्चे आए? रात में 5-7 बच्चे आए. बच्चा आया, हाँ, ठीक है. फिर चाबी नीचे वाला हम उसको गेट के उसी को दे दिए थे, मेन गेट का. हम ऊपर चले गए सोने के लिए. ठीक. सुबह उठे 8 बजे, तब देखे कि बच्चे बड़े हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं. कितने बच्चे बड़े हुए थे सुबह आपके हिसाब से? कितने बच्चे होंगे? 15-16 होंगे. 15-16 बच्चे होंगे. और इसके अलावा कुछ और लोग भी थे वहाँ पे, बच्चों के अलावा? सब मिला करके 15-16. अच्छा. जो भी हम काउंटिंग नहीं किए हैं कितने. तो आप जब सुबह उठ के नीचे उतरे, तो क्या देखा आपने? कहीं बच्चे क्वेश्चन पेपर रट रहे थे या क्या कर रहे थे उस टाइम? कुछ नहीं देखे थे उस समय, सब बैठे हुए थे. सारे बच्चे बैठे हुए थे, जितने भी बच्चे थे सब लोग बैठे हुए थे.
तो आपने देखा किसी के हाथ में क्वेश्चन पेपर था या कुछ था ऐसा? 10 बजे के बाद देखिए, 10 बजे के बाद। 10:30 पौने 11 के लगभग में क्या देखे 10:30 बजे के बाद, बताइए एक बार। कुछ पेपर लेके आया, वो जाकर के दिया। पेपर लेके आया और बच्चा लोग में बांट दिया। अच्छा, तो ये कितने बजे का घटनाक्रम? 10:30 बजे के बाद, 5 तारीख को। 10:30 बजे के बाद का। तो वहाँ पे आपको कुछ ये देखकर ऐसा कहीं प्रतीत हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ घोटाला हो रहा है यहाँ पे? तब तो डर गए, प्रतीत तो हुआ, तब तो डर गए। फिर हम भैया को भी कॉल नहीं कर पाए। और हमको जाना था जमशेदपुर लड़का देखने के लिए, तो वो लोग गया, फिर हम जमशेदपुर निकल गए। 8 बजे रात में भाई फ़ोन की, किस तरह की बात है, हम की 2 बात करेंगे। फ़ोन किए तक बात हुई, तो बोले कि कौन था, बोले कि हम रामकृष्ण नगर थाना से। क्या बात है सर? तो कि एक बच्चा का अपहरण हुआ था। हम बोले कि मेरे घर में है बच्चा, वो बात है क्या? तो फिर बोले कि कुछ संदिग्ध मामला आकर के मिली है। बोले कि सर हम तो है नहीं, जब अभी कोडरमा पार किए हैं, हम परसों 1-2 दिन में लौटते हैं, 2 परसों हम आपसे मिलते हैं। लेकिन लौटने के बाद हम 6 तारीख को भैया को इन्फॉर्म किए दूसरे के मोबाइल से। हम मोबाइल फिर बंद कर दिए डर से उसी समय। कुछ परिचित लोग थे, संपर्क किए, तो बोले कि आप मोबाइल बंद कर दिए, इस तरह की बात है। तो फिर जमशेदपुर से लौटने के बाद सीधा हम भैया के पास आए। मनीष को ही बुलाए, भैया के सामने भी बात हुआ कि मनीष हम क्या जानते हैं इसमें, तुम हमको तो फंसा दिया। भैया के सामने भी बोला कि नहीं, ये तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन वो बच नहीं रहा। मनीष का क्या रोल? मनीष को भी पैसा मिला है क्या ये सब? ये हमको पता नहीं है। आपको किसी तरह का पैसा या कोई फंडिंग हुआ आपको? कुछ नहीं, एक चमन्नी का कुछ नहीं जानते। तो ये जो बच्चे लोग आए थे, ये कैसे आए थे आपके घर पे और कितने बजे पहुंचे थे? पैदल आया था। 4-5 बच्चा जो आया था पैदल आया था, फिर रात को बच्चा आगे बढ़ा। अच्छा, तो और ये लोग सुबह गए कब आपके घर से? 12 बजे। 12 बजे। और कहाँ गए? एग्जामिनेशन देने गए होंगे उसके बाद? हमको पता नहीं कहाँ गए। कि 2 बजे का एग्जामिनेशन था, तो वहीं से रट के गए होंगे। ठीक है। इसके अलावा और जो लोग थे, उन लोगों से भी बात हुई आपकी, या बच्चों से किसी तरह की बात हुई आपकी? किसी तरह के बच्चों से कोई बात नहीं। बच्चे परेशान थे, उनको पेपर नहीं मिल रहा था? कुछ पूछे तो हम बोले कि हमको ये सब पता नहीं है। क्या पूछे बच्चे आपसे? कि हमको क्या कब मिलेगा, हम कि क्या तो पेपर, हम कि हमको ये सब पता नहीं है। तुम लोग को हमको रहने के लिए बोला गया था, हम रहने के लिए तुम लोग को दे दिए गुड फेथ में मनीष का, तुम लोग यहाँ से निकलो। लेकिन वो लोग थोड़ा देर कर करके 12 बजे निकला। वो लोग 12 बजे निकला। अच्छा, तो उसके बाद ही वो लोग रहे कैसे है? जैसा कि हमने घर के भी हालत देखी, वो रहने लायक है नहीं, वहाँ पे पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कुछ नहीं, ज़मीन पे रात भर बच्चे ज़मीन पर ही बैठे रहे। तो अब आगे का क्या है? पुलिस ने आपको दोबारा कांटेक्ट किया है? पुलिस ने बुलाया है आपको? पुलिस ने, हम खुद गए थे मिलने के लिए कि हम खुद, मेरा इच्छा हुआ कि मैं अब जो भी हो ईओ में जाके बोल दूँ। लेकिन वहाँ से जाने के बाद हमको डर लग गया, तो हम वहाँ से लौट गए। फिर एडवोकेट से मिले, बोले कि अभी आप मत मिलिए, आपको नोटिस किया जाएगा तब जा कर के मिल लीजिएगा। तो अभी तक आपको किसी तरह का नोटिस नहीं आया है? ठीक है। तो अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पे बहुत बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्योंकि आप उस घर में मौजूद थे जब ये पेपर लीक हो रहा था। मेरी सफाई में क्या कहें, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम सिर्फ गुड फेथ में मनीष का बच्चे लोग को रहने के लिए मनीष को अवेलेबल दे दिया गुड फेथ में, और ये विश्वास हुआ कि वो मुखिया जी से वो बात कर लिया तो हम निश्चिंत हो गए। हमसे वो झूठ बोला कि हम बात कर लिए, लेकिन भैया बोल रहे हैं, पूरी बात होने दीजिए। जब वहाँ से मैंने लौटा जमशेदपुर से, तो भैया सीधे मैं भैया के पास आया। दूसरे के मोबाइल से भैया को इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया इस तरह की घटना हो गई है। तो मैं आया, सीधे भैया को कॉल किया, घर पे आया। फिर भैया भी मनीष को कॉल करके बुलाए, सामने में भैया से पूछे कि तुम भैया से काहे नहीं बात किया था, कि नहीं बात किए थे। अच्छा, तो झूठ बोल रहा था मनीष तभी? हाँ, भैया के सामने बोला कि नहीं बोला। हमको घटना का जानकारी, ठीक है सर। जब आपको As you heard there, that this was Ashutosh who was present at that very point when this entire incident was happening. He was inside the flat when the paper leakages were happening at approximately 10 a.m. in the morning, is what we have been told, that Ashutosh saw that these people had gotten hands on those papers, and eventually at around 10 a.m. these people left from the spot. Around 12 p.m. these people left from the spot because the exam was supposed to start at 2 p.m. So definitely CNN News 18 has tracked down a very, very important link in this entire matter. He says that he does not know anything. He gave the flat as a good faith to his friend Manish,
But the manner in which this entire incident has transpired inside the residence, is something that is very, very shocking. Now it remains to be seen if at all the police will issue fresh summons to him so that he could also present his side of the story in front of the police.